नंबर सिस्टम का पार्ट 19 है, पार्ट 19। अगर आप लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 से अगर वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 से जाइए। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को बताया जाता है। अगर आप प्लेलिस्ट बना हुआ है या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर आप चैप्टर वाइज चैप्टर दिया, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। आज जो होगा भाजक और भाजक संख्या और आभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न, कैसे आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनखंड कैसे निकालिएगा, उस पर आधारित प्रश्न है। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है? 6 एक भाज्य संख्या है। तो 6 एक भाज्य संख्या कैसे हम जानेंगे? जैसे कि 6 कट जाता है, 6 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। कितना से? इतना से कट जाएगा। 2 से, 3 से, 1 से कट जाएगा। तो ये हुआ भाज्य संख्या, या क्या हुआ? भाज्य संख्या। और उसके बाद आभाज्य संख्या क्या है? आभाज्य संख्या जैसे 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कितना है? अभाज्य। 7 एक अभाज्य संख्या है। कैसे है? जो अपने आप से करता है और 1 से करता है। 7 से और 1 से कटेगा, तो ये जो है 7 से कट जाएगा, 1 से कटेगा। तो इसलिए 7 जो है अभाज्य संख्या, वो 7 से करता है, अपने आप से करता है। 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। और 6 एक भाज्य संख्या जो कट जाता किससे? 2 से, 3 से, 1 से। और उसी बार 8 ले लीजिए, 8 भी 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा। 10 ले लीजिए, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा और 10 से कटेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो 6 एक भाज्य संख्या, 8 एक भाज्य संख्या, 10 एक भाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। 16 के पावर 7, 16 के पावर 7 है, 16 के पावर 7 उसका गुना, उसके बाद है 27 के पावर 6, उसके बाद गुना, उसके बाद है 5 के पावर 9, 5 के पावर 9। तो इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या या कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो देखिए करना क्या है, 16, 27, 5, 16 एक क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। और 5 क्या है? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो है 16, उसका खंड करेंगे। तो 16 का खंड कीजिए, 2 का पावर 4, उसके पावर 7 गुने, उसके बाद 3 का पावर 3, उसका पावर 6 गुने 5 का पावर 9, 5 का पावर 9। अब देखिए करना, पावर पर पावर अगर रहे तो उसका गुना हो जाता है। जैसे देखिए 2 है, 2 का पावर 4, 4 को 7 से गुना करिए 28 हो जाएगा, 28। उसका गुना 3 का पावर 3 है, तो 3 को 6 से गुना करिए, कितना? 18, 3 के पावर 18। उसके बाद देखिए 5 के पावर 9 ही, तो 9 देना है। उसके बाद देखिए जो भी अगर पावर में जो संख्या रहेगा, पावर अगर रहेगा उसको योग कर लीजिए, उसका योग करिएगा। अभाज्य संख्या क्या निकल जाएगा? अभाज्य गुणनखंड संख्या निकल जाएगा, अभाज्य संख्या निकल। उसका पावर अगर योग कर दे, पावर अगर जोड़ देते हैं, जैसे देखिए 28 प्लस 18 और प्लस 9, सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल गया। कितना हो जाएगा? 28, 20, 30 और 30, 36 और 36 और 9, 55। तो 55 आपको आंसर निकल कर चलेगा। कितना आंसर? 55 आंसर निकल कर चलेगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया जाए भाज्य की संख्या, भाज्य की संख्या, तो भाज्य की संख्या अगर पूछ लिया जाए तब क्या करना है? देखिए खंड कितना है, टर्म कितना है? 1, 2, 3, तो 3 आपको आंसर निकल कर चलेगा। जितना टर्म रहे तो अभाज्य भाज्य की संख्या आपको
उतना ही होगा। इसमें कितना टर्म है, 2 3 5, तो 1 2 3, 3 आंसर निकल कर चला आएगा। अगर अभाज भाज की संख्या पूछ लिया जाए तब आपको 3 देना है। अगर आपको अभाज गुणनखंड की संख्या पूछा जाए तो 55, उसका पावर का योग 55, या कुल पूछा जाए, कुल अभाज भाज की गुणनखंड की संख्या। चलिए आगे क्वेश्चन में कहा गया 8 के पावर 10 है, 8 के पावर 10 है, तो 8 के पावर 10 है गुना, उसके बाद 9 के पावर 7 है, 9 के पावर 7 है, 9 के पावर 7, उसके बाद गुना, उसके बाद है 7 के पावर 8 है, 7 के पावर 8 है। तो इसमें कहा गया, इसमें अभाज गुणनखंड की संख्या क्या है या कुल अभाज गुणनखंड की संख्या क्या है। तो देखिए कैसे करना है। तो इसका 8 का खंड होगा, 8 क्योंकि 8 भाज संख्या है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यू 8, और उसके पावर कितना है 10, उसका गुना 9 का खंड तोड़िए तो 3 का स्क्वायर, उसके पावर कितना है 7, उसके बाद गुना तो 7 का पावर 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या, 7 पावर 8। अब करना है क्या, 2 लीजिए, अब पावर क्यू है तो क्यू 3 को 10 से गुना कीजिए 30, उसके बाद गुना 3 का पावर 2 है, 2 को 7 से गुना कीजिए, पावर में जो होता है पावर का पावर उससे गुना हो जाता है, तो 2 को 7 से करिए 14, उसके बाद गुना 7 के पावर 8। अब देखिए ये क्या बोला गया क्वेश्चन में, अभाज गुणनखंड की संख्या, तो पावर जितना सबको आप जोड़ लीजिए उसका योग, पावर का योग अभाज गुणनखंड संख्या होता है या कुल अभाज गुणनखंड की संख्या। तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 14 प्लस 8, सबको जोड़िए 30 40 40 50 2 52, तो 52 आपको आंसर निकल कर चलेगा। अब इसी में अगर आपको पूछ लिया जाए, अभाज भाजक की संख्या, अभाज भाजक की संख्या अगर पूछ लिया जाए तब क्या करना है, इसमें टर्म कितना है 1 2 3, 3 टर्म है तो 3 आंसर निकल कर चलाएगा। जितना टर्म रहे उतना आपको आंसर निकल कर चलेगा। जैसे देखिए 2 3 7, तो 1 2 3 कितना हुआ, तो 3 आ गया। इसमें अभाज भाजक की संख्या कितना है 3। क्वेश्चन देखिए 6 के पावर 10, 6 के पावर 10, तो 6 का पावर कितना 10, उसके बाद गुना, उसके बाद कहा गया 7 के पावर 17, 7 के पावर 17, उसके बाद गुना, उसके बाद दिया है 11 के पावर 27, 11 के पावर 27। अब देखिए इसका खंड तोड़ना है, 6 का खंड होगा, 6 का खंड तोड़िए तो 2 गुने 3, उसका पावर कितना है 10, उसके बाद गुना 7 का पावर, 7 का खंड नहीं होगा, 7 का पावर कितना है 17, उसके बाद गुना 11 का खंड भी नहीं होगा, 11 का पावर कितना 27। अब देखिए करना क्या है, 2 का गुने 3 और उसका पूरे का पावर 10 है, तो 2 का पावर भी 10, 3 का पावर भी 10, ब्रैकेट के अंदर है तो उसका 2 पर भी पावर 10 होगा और 3 के पावर भी 10 होगा। तो देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या, तो हमको क्या क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में अभाज गुणनखंड की संख्या या कुल अभाज गुणनखंड की संख्या, अभाज गुणनखंड की संख्या या कुल अभाज गुणनखंड की संख्या। तो सब पावर को सबको जोड़ लीजिए, पावर सबको जोड़ लीजिए, तो क्या होगा 2 के पावर 10, 10 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 10, 10 प्लस 7 के पावर 17, 17, उसके बाद 11 के पावर 27 तो 27, उसके बाद सबको जोड़िए 10 20 30 37 और 37 हो गया, उसके बाद 27, 14 बाकी 1 5 6 64 हमको आंसर निकल कर चलाया। कितना निकला आंसर 64। अब देखिए करना क्या, 64 हमको आंसर निकल गया। अब करना क्या, अगर आपको पूछा जाए अभाज भाजक की संख्या, अभाज
भाजक की संख्या, भाजक की संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें करना टर्म कितना है वो देखिए, 1 2 3 4, 4 टर्म है तो 4 आंसर निकल कर चलेगा। जितना टर्म रहेगा उतना आपको आंसर निकल कर चलेगा। कितना टर्म है, 2 3 7 11, तो 1 2 3 4, 4 टर्म है तो अभाज्य भाजक की संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 21 का पावर 3 है, 21 का पावर 3 गुने उसके बाद 40 का पावर 5 है, 40 के पावर 5 गुना उसके बाद है 62 के पावर 5 है, 62 के पावर 5 गुने उसके बाद है 38 के पावर 2, 38 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है या कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो कैसे निकालना वो देखिए, 21 का खंड तोड़िए क्योंकि इसका खंड होगा, इसका ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो करना क्या है, देखिए 3 को 7 से गुना कीजिए तो 7 या 21, उसका पावर 3, उसके बाद गुना 40 का क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 होता है, तो 2 का क्यू गुने 5 और उसका पावर कितना है, 5 है। उसके बाद गुना कीजिए, उसके बाद देखिए 62 है, तो 62 है तो 31 दूना 62, उसका पावर कितना, 5 है। उसके बाद गुना 38 है तो 19 दूना 38, उसका पावर कितना, 2 है। अब देखिए करना क्या है, पावर सब पर है, 3 गुने 7, इसका मतलब है 3 पर भी पावर होगा, 7 पर भी पावर होगा। 2 का पावर क्यू गुने 5 और उसका ब्रैकेट पावर 5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3 है, उसका पावर भी 5 होगा। इस टाइप से आपको करना, देखिए कैसे करना। तो 3 का पावर हमको लेना है, क्या पावर वाला जोड़ना है सबको, तो 3 का पावर भी 3 है तो 3 होगा प्लस, उसके बाद 7 का पावर 3 है, 3 भी लेंगे प्लस 2 का पावर क्यू है और उसका पावर 5 है, तो कितना 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 का पावर 5, तो 5 लेंगे, पावर वाला सबको ऐड कर लेंगे, पावर वाला सबको जोड़ लेंगे। उसमें 31 के पावर 5 है तो 5 पावर आ गया, 2 के पावर 5 है तो 5 ले लेंगे। उसके बाद प्लस 19 के पावर 2 है तो 2 ले लेंगे, प्लस 2 के पावर 2 है तो 2 लेंगे। तो 9 जो है 19 गुने 2, इसका मतलब 19 पर पावर होगा और 2 पर भी पावर होगा, क्योंकि ब्रैकेट में है, दोनों पर पावर होगा। तो सब पावर को ऐड कर लिए, अब सबको जोड़ लीजिए, 3 9 6 हो गया, और 6 15 21 21 और 5 26 26 और 5 31 31 और 5 31 5 हो गया 36 36 और 2 38 38 2 40, तो 40 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। कितना आंसर होगा, 40। अगर अभाज्य भाजक की संख्या अगर पूछा जाए तो करना क्या है, टर्म देखिए कितना है, टर्म 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर आपको निकल कर चलेगा। क्योंकि आप 2 जितना बार है उस सबको जोड़ लिए होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 कितना बार है, 2 1 2 3, तो हम जितना जो रिपीट है उसको एक ही बार हम काउंट करेंगे, एक ही बार करेंगे। तो एक ही बार करेंगे, 2 जैसे 3 बार है तो हम एक ही बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आपको टर्म हो जाएगा। इसका अभाज्य भाजक की संख्या हो जाएगा 6। चलिए आगे देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन में 729, बी में दिया हुआ है, बी में 709, सी में दिया हुआ है 739, डी में दिया हुआ है, डी में 719। कौन सी संख्या भाज्य है, भाज्य, तो भाज्य है ऑप्शन ए, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी और 729 से,
तो क्या हुआ, भाज्य संख्या है। 709 अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा। 739 अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा। 719 अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन है, 729 भाज्य संख्या, 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 9 से भी और 729 से भी। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 73, बी में दिया हुआ है, बी में 63, सी में दिया हुआ है, सी में 43, डी में दिया हुआ है, डी में 53। तो 53, इसमें कौन संख्या भाज्य है, तो भाज्य हो जाएगा 63। 1 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 7 से भी कटेगा और 63 से भी कट जाएगा। उसके बाद 21 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा। तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 7 से कटेगा, 63 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। तो ये भाज्य संख्या 73 किसी से नहीं कटेगा, 43 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 53 किसी से अपने आप से ही कटेगा, अपने आप से और 1 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटे, 1 से कटे तो वो अभाज्य संख्या हुआ। लेकिन 63, 1, 3, 9, 7, 63, 21 ये सब से कट रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 91, बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 71, सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ 31, डी में दिया हुआ है, डी में कितना दिया है 41। तो कौन सी संख्या भाज्य संख्या, 91वां भाज्य संख्या है। कितना थे, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 91वां से कटेगा, उसके बाद कितना से कटेगा, 7 से, 1 से और उसके बाद 91वां से, उसके बाद 13 से कटेगा। और कोई भी संख्या नहीं, 71 नहीं कटेगा किसी से क्योंकि अभाज्य संख्या है, 31 भी नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 41 भी नहीं कटेगा किसी से क्योंकि अभाज्य संख्या है, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो कौन संख्या हुआ, अभाज्य संख्या। जो कट रहा है तो वो क्या हुआ, भाज्य संख्या। 91वां एक भाज्य संख्या है। कि 4000 के भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, भाजक की संख्या। तो 4000 कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है। इसका खंड कीजिए, इसका खंड। तो करना क्या, 2 बारी में लगाइए 2000, उसके बाद फिर 2 से लगाइए तो 1000, उसके बाद फिर 2 से लगाइएगा तो 500, फिर 2 से लगाइएगा 250, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 125, 125। फिर 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो कितना 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब करना क्या, 2 देखिए कितना बार है, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 5 पावर में उसका गुना, 5 कितना बार है, 5 है 3 बार, 1 2 3, 3 बार है 5। अब करना क्या है, भाजक बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया भाजक। तो भाजक अगर किसी भी संख्या में बोला जाए, प्लस पावर पर +1 कीजिए, +1 कीजिए। करना क्या है, आपको 1 जोड़ देना है, पावर में +1 जोड़ देना है, +1 जोड़ देना है और उसका गुना कर देना है। तो 5 1 6 और 6 3 1 4, तो गुना करिए 6 चौक 24। तो 24 आंसर आपको निकल कर चल आएगा, 24 आंसर निकल कर चल आएगा। तो जिस अगर भाजक आपको पूछा जाए, पावर आ गया, पावर में 1 प्लस कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए। तो आपको प्लस करने के बाद गुना कर दीजिए, पावर को गुना कर दीजिए, 5 1 6 हुआ, 6 गुने 3 1 4, 4 गुना कर दिए, 24 आंसर निकल कर चला है। अब अगर आपको पूछा जाए अभाज्य, भाजक की संख्या, भाजक की संख्या अगर पूछा जाए तो करना क्या है, टर्म कितना है, टर्म 2 और 5, तो 1 2 टर्म है, तो 2 आपको आंसर निकल कर चल आएगा, 2 आंसर निकल कर चल आएगा। जितना टर्म रहे 10 20 5 7 9 जितना टर्म रहे उतना आपको
अभाज्य भाजक की संख्या हो जाएगा। तो कितना, 1 2 टर्म है, तो 2 भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या कितना होगा, 2। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ 150 में शुद्ध भाजक की संख्या क्या है। क्या क्वेश्चन बोला गया, शुद्ध भाजक। तो करना क्या है, 150 का आप पहले खंड कीजिए, तो 150 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, 75। उसका फिर लगाइए 3 से लगाइए, 3 से 3 दूना 6, 5 तिया 15, फिर लगाइए 5 से, 5 25। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 कितना बार, 1 बार, तो 1 दीजिए गुना 3 कितना बार है, 1 बार 3 है, तो 3 के पावर 1। 5 कितना बार है, 2 बार, तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। फिर क्या करना है, भाजक की संख्या हमको निकालना है। क्या निकालना है, भाजक की संख्या। तो क्या क्वेश्चन बोला गया, शुद्ध भाजक की संख्या निकाला, शुद्ध भाजक की संख्या। तो पहले इसमें करेंगे हम भाजक की संख्या निकालेंगे, पहले हम भाजक की संख्या निकालेंगे। पहले हमको भाजक की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, पहले भाजक की संख्या। कैसे निकालेंगे, +1 कीजिए, उसके बाद यहाँ भी पावर +1 कीजिए, पावर पर +1 कीजिए और सबको गुना कर दीजिए। तो पावर पर +1 किए तो कितना, 1 1 2 हो गया, 2 गुना 1 1 2, 2 हो गया। उसके बाद 2 1 3 गुना हो गया 3। अब उस सबको गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 12 हमको क्या निकला, भाजक की संख्या। भाजक की संख्या हमको निकालना क्या है, शुद्ध भाजक की संख्या। तो शुद्ध भाजक की संख्या, शुद्ध भाजक की संख्या कैसे निकलेगा वो देखिए। भाजक, शुद्ध भाजक की संख्या, तो टोटल भाजक की संख्या कितना निकला, 12। 12 में से 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए 10। तो शुद्ध भाजक की संख्या कितना निकला, 10। अगर भाजक, शुद्ध भाजक की संख्या पूछा जाए तो पहले आप भाजक की संख्या निकालिए और उसके बाद उसमें 2 घटा दीजिए, तो शुद्ध भाजक की संख्या निकल कर चल आएगा। तो कितना, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 था, उसमें +1 किए, सब में पावर पर +1 किए, सबको गुना कर दिए। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 520 में शुद्ध भाजक की संख्या। 520 में शुद्ध भाजक की संख्या। तो 520 का आप खंड तोड़िए, 520 का खंड तो कितना, 2 250 और उसका 10 का आधा कितना, 260। उसके बाद इसका खंड तोड़िए तो 130। उसके बाद फिर 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 50 और 50 और 65। अब फिर देखिए 5 से लगाइए, 5 कम 5 और 5 तिया 15, 13 5 65। अब करना 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, 2 है 3 बार, गुना 5 क्या बार है, 1 बार, 5 है 1 बार। उसके बाद गुना 13 कितना बार है, 13 है 1 बार। तो जो पावर जो है हमको क्या, पहले भाजक की संख्या निकालना, पहले करना +1 कीजिए, उसके बाद +1, उसके बाद +1। भाजक की संख्या, भाजक की संख्या पहले निकालिए, पहले भाजक की संख्या तो कितना हुआ, 3 1 4, सबको गुना कर देते, 1 1 2। उसके बाद 1 1 2 गुना कर दिए, कितना होगा, 4 दूना 8 16, 16 हो गया। 16 क्या, भाजक की संख्या। पावर में 1 1 जोड़ दिए और उसका टोटल को पावर वाला गुना कर दिए, तो हमको कितना, 16 निकल गया, 16 निकल गया। अब शुद्ध भाजक हमको निकालना है, शुद्ध भाजक। तो शुद्ध भाजक की संख्या निकालना है। तो संख्या में करना, क्या करना पड़ता है, 16 में से 2 आपको घटाना पड़ता है, कितना, 14 आपको आंसर निकल कर चला। कितना आंसर निकला, 14। अब इसी में आपको पूछ लिया जाए अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या। तो करना क्या है, देखिए गुणनखंड की संख्या में करना क्या लिखना है, 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, 13 के पावर 1। उसमें पावर प्लस किया अंत में, उसको हमको नहीं लेना, प्लस जो कि उसको नहीं लेना है। क्या अभाज्य गुणनखंड संख्या हम प्लस वाला नहीं लेना है, सिर्फ पावर वाला लेना। तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 13 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 3 और उसके +1 और उसके बाद +1, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
5 5 निकल कर चल आया है। चलिए